मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पे आपको शुभकामना। मेरे आपको आज अंग्रेजी विषय के बारे में जो ग्रामर के रूल है या अंग्रेजी सीखने के सबसे सुनहरा जो शब्द है उनको कैसे हमें बोले, हिंदी में लिखना है कैसे नहीं बोले, इसके बारे में आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक के बारे में रूल दिखाते हुए साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो और इसे आप जल्दी से सीख सकते हो। तो आप चलो आज का फर्स्ट रूल आपके सामने रूल कि जब दो कॉन्सोनेंटों के बीच में एक या तो हम उसको ऐ की ध्वनि से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? ऐ की ध्वनि से बोलते हैं। जैसे जब दो कॉन्सोनेंट के मध्य ए दिया हो तो हम ए को ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखो कि जब दो कॉन्सोनेंटों के मध्य ए दिया हो तो हमें उसे ऐसे लिखेंगे। किसे लिखेंगे? ऐसे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बैग से होगा थैला कि हम ए को किसे लिखे? ऐसे। दूसरा है कैट मीन्स बी। कैन मीन्स सकना। किसी बच्चे को कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग जैसे नहीं याद हो रही है तो इसको हम अलग अलग टुकड़ों में बांट के भी याद कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा कौन का अर्थ होगा सो। क्या होगा? सो। सन मीन्स उत्तर। एंड तो हम तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो कॉन्सोनेंट बन जाएगा। कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का अर्थ क्या होगा? व्यंजन। और तीनों का हमने मीनिंग कितनी सीख लिए? 4। एक तो कॉन्सोनेंट की, एक कौन की, एक सन की और एक एंड की। ध्यान में रखना सबसे सरल है। छोटे बच्चों को जैसे ही समझ में नहीं आती है तो ये अलग अलग हम याद करेंगे तो 4 मीनिंग याद हो जाएंगे। ये बहुत ही सुनहरा है। और आगे हम जैसे देखते हैं मेड से होता है पागल। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाना जिससे आपको बार बार ये रूल देखना नहीं पड़े। और हमारे जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में फॉलो भी करें और शेयर भी करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। ये भूलना मत। हम आपको इसी तरह के रूल है वो देते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे जिससे आपका भविष्य है वो बहुत ही अच्छा रहे। आगे देखते हैं कि बैग में से होता है बल्ला। एक तो बल्ला भी बोला जाता है और एक इसको हम चमगादड़ भी बोलते हैं। और बैग
बैग में किसकी ध्वनि आई? आई की ध्वनि। कैट में से बिल्ली, तो उसमें आई की ध्वनि। कैन में से सकने में किसकी आई? आई की ध्वनि। मेड में से पागल, इसमें भी आई की ध्वनि। और बैट में से बल्ला या चमगादड़। और भी आप इसमें रूल लिख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो बैट, इसको हम बैट नहीं बोल सकते, इसको बोलेंगे बैग। बैग में से बूढ़ा। हम लिखेंगे कैप में से टोपी। एक लिखेंगे हैट में से टोपी। हम इसके और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ये यहां से मिटा रहा हूं और आप इसको साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। और जैसे फैन में से पंखा। मैन में से आदमी। फिर मोटा। एक होता है टैग, कि बच्चे, टैग का अर्थ होता है कि एक दो बच्चे आपसे खेलते हैं तो उसको पकड़ना होता है, तो एक दूसरे को पकड़ना। एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल। एक होता है रेड में से चूहा। तो हमने रूल क्या था कि जब दो कॉन्सोनेंटों के मध्य, सबसे पहले ये याद रखना है कि दो कॉन्सोनेंटों के मध्य ए दिया हो तो हम उसे ए को ऐ की ध्वनि से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ऐ की ध्वनि से। एग्जाम्पल के रूप में हमने दिए कि बैग, BAG बैग में से थैला, CAT कैट में से बिल्ली, CAN कैन में सकना, MAD मेड में पागल, BAT बैट में से बल्ला या चमगादड़, BAD बैट में बुरा, CAP कैट में टोपी, HAT हेड में से टोपी, FAN फैन मीन्स पंखा, MAN मैन मीन्स आदमी, FAT फैट मीन्स मोटा, और TAG टैग में से एक दूसरे को पकड़ने वाला खेल। कि बच्चों के एक दूसरे का पकड़ने का जो खेल होता है उसे हम टैग बोलेंगे। और एक है RAT रेड में चूहा। तो ये रूल आप ध्यान से लिखे और नोट्स से साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइए, जिससे आपका अंग्रेजी सीखने में बहुत ही जल्दी और सुव्यवस्थित ढंग से हम इसको पहचान सकेंगे। थैंक यू। हम आगे दूसरे रूल आपके साथ में जल्दी ही पेश करेंगे। थैंक यू।